निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। गाजीपुर से कहीं विकास हो ना जाए दूर, जनता है मजबूर, व्यापारियों के सपने हो रहे हैं चकनाचूर। अब हमीद सेतु पर जनवरी तक बंद रहेगा बस और ट्रक, रोजगार की धीमी है चाल, हमीद सेतु का बुरा हाल। हमीद सेतु धाराशाही नहीं हुआ है। जागरूकता के लिए तस्वीरों में ग्राफिक्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यदि ओवरलोड वाहनों का आवागमन नहीं रुका तो उसकी वजह से सेतु का भविष्य में यही हाल हो सकता है। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचे या खरीदे, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। साई रोटी, धनिया रोटी, बड़ी रोटी, बटर नान, शाही नान से लेकर मक्खन खानी, लच्छा पराठा और शिरमाल तक, एमएज इंटर कॉलेज के सामने, गाजीपुर। मोबाइल नंबर 8765409129। रोटियों का जखीरा, ताज रोटी कॉर्नर, गाजीपुर का प्रसिद्ध रोटी वाला। ओवरलोडिंग के मार से बहुत बीमार हो चुका है हमीद सेतु। मैं इस वक्त हमीद सेतु के ठीक नीचे मौजूद हूँ और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमीद सेतु में दरारें पड़ी हुई हैं। लगातार इसका मरम्मत होता है, पुनः चालू किया जाता है और फिर ये एक बार खराब हो जाता है। अब एक बार फिर खराब हुआ तो ओवरलोडिंग वाहनों को बंद तो जरूर कर दिया गया, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए। ये तस्वीरें देखिए, ये हमीद सेतु है और हमीद सेतु का ये निचला हिस्सा है। कैमरे में आपको स्पष्ट रूप से नजर आए या ना आए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसके निचले हिस्से पर थोड़ा ध्यान देंगे तो कई सारी दरारें आपको इसमें नजर आएंगी। हमीद सेतु में दरारें पड़ी हुई हैं। ये दरारें कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा भी करती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा प्रशासन को ज्यादा चिंतित होना पड़ेगा हमीद सेतु को लेकर, तब जाके हमीद सेतु पर ओवरलोडिंग का खेल बंद होगा और इस हमीद सेतु में पुनः जान आ जाएगी। और मेरे दूसरी तरफ ये नया रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है। इसका कार्य तेजी से चल रहा है, तेजी से निर्माण हो रहा है और उम्मीद भी लगाई जा रही है कि 2021 में इस रेल कम रोड ब्रिज का लाभ आम जनता उठा पाएगी। रेल कम रोड ब्रिज बन जाने से हमीद सेतु पर जाहिर सी बात है लोड कम हो जाएगा, लेकिन क्या तब तक हमीद सेतु के ऊपर इतना वार करना जरूरी है? उन लोगों को समझना होगा जो ट्रक के व्यापार से जुड़े हुए हैं, बालू के व्यापार से जुड़े हुए हैं। ओवरलोडिंग ना करें, उसका विकल्प निकालें। अगर वो ओवरलोडिंग का खेल करते रहेंगे तो हमीद सेतु टूट जाएगा और जो एकमात्र रास्ता बचा है आम जनमानस के लिए कि वो जितना सुहवल का बेल्ट है, जमनिया का बेल्ट है, रेवतीपुर का बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट जो है, जो एक अच्छी खासी जनसंख्या में यहाँ आबादी निवास करती है, ग्रामीण आबादी, वो गाजीपुर शहर की ओर आती है अपना व्यापार करने, अपना काम करने, चाहे उनको मेडिकल की सुविधाएं लेनी हो, चाहे उनको बाजार करना हो, हर तरह के काम के लिए वो गाजीपुर शहर पर निर्भर करते हैं। और इस हमीद सेतु के बंद हो जाने की वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जनपद गाजीपुर में गंगा नदी के ऊपर निर्मित हमीद सेतु में पिछले दिनों तकनीकी गड़बड़ी के कारण बड़े वाहनों के लिए बंद किया गया था और NHAI वालों की ओर से तकनीकी टीम भेज करके उसकी जांच कराई गई और उसमें आई कमियों को ठीक कराया गया और उसके उपरांत उन्होंने 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चलने के लिए अनुरोध किया। उसके क्रम में 20 नवंबर तक लोगों से अनुरोध किया गया था कि 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन ही ले जाएं या पैदल चल सके, लेकिन ट्रक या बस जैसे बड़ी वाहन वहाँ न ले जाएं। उसी के क्रम में आज NHAI वालों की पुनः रिपोर्ट आई है और उन्होंने अनुरोध किया है कि अभी उनकी तकनीकी टीम द्वारा यह रिक्वेस्ट की गई है कि आगामी 31/1/2021 तक
इसी व्यवस्था को लागू किया जाए और कोई भी बड़े वाहन जैसे ट्रक या बस इत्यादि जाने की परमिशन नहीं दी जाए। केवल 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और ट्रैक्टर ट्राली जो कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल में आती है उसे ही जाने की परमिशन दी जाए। मेरी गाजीपुर वासियों से हार्दिक अपील है, विनम्र अपील है कि वे कृपया NHAI द्वारा दी गई अनुशंसा को ध्यान में रखें और गाजीपुर में गंगा नदी पर निर्मित सेतु के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कृपया NHAI की अपील को स्वीकार करें और 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों को ही ले जाएं। ट्रक और बसों को अभी भी 31 जनवरी 2021 तक जाने की अनुमति नहीं होगी। हमने कहा कि एक बार तस्वीरें आपको हम दिखाएं कि हमीद सेतु के नीचे से कि हमीद सेतु की स्थिति क्या है और जो नया रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है उसकी स्थिति क्या है। एक बार ये तैयार हो गया तो आम जनमानस की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन तब भी हमें ध्यान रखना होगा कि मानक के अनुरूप चलें, मानक को मानें। अगर मानक को हम तोड़ेंगे तो हम ऐसे शानदार ओवरब्रिज और सेतुओं को खो देंगे। आप देखते रहिए ABT न्यूज़। कैमरे के पीछे हैं सऊद अंसारी, मैं हूं अभिनेंद्र। धन्यवाद।